नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी भूगोल की कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में, जिसमें हमने काफ़ी सारी चर्चा की थी और आपको कई बार बताया था कि कौन कौन सी बुकें इम्पोर्टेंट हैं जो आपसे बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और बताया था दोस्तों आपको कि वो पुस्तकें आपको एक बार में कभी याद नहीं हो सकती हैं, इसलिए जब भी मौका मिले रिवीजन करिए बार बार। जब किसी लेखक का नाम पढ़ने को मिले उसकी कुछ पुस्तकों पर चर्चा कीजिए या रिवीजन करने की कोशिश करिए, तभी आपको बार बार वो याद रिवीजन करने से याद हो पाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे भूगोल की कुछ प्रमुख संकल्पनाओं व सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के बारे में। ये जो सिद्धांत होंगे दोस्तों, ये मुख्यतः मानव भूगोल से संबंधित हैं। ठीक है, आपका जो भौतिक भूगोल है उसके सिद्धांत अलग हैं, उस पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। आज हम केवल मानव भूगोल से संबंधित जो कुछ सिद्धांत हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक तरफ प्रतिपादक दिया हुआ है और दूसरी तरफ संकल्पनाएं और सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, तो इन पर हम चलो चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहला सिद्धांत दिया हुआ है आपका न्यूनतम आवश्यकता उपागम, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट अप्रोच। ठीक है, ये किसका है? उलमैन और डेशी महोदय का है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे एक एक सिद्धांत आपका इम्पोर्टेंट है जो आपसे एग्जामों में पूछा जाता है। तो पहला सिद्धांत है मिनिमम रिक्वायरमेंट अप्रोच, जो उलमैन एवं डेसी महोदय का है। ठीक है, इसके बाद है जनसंख्या संसाधन प्रदेश, यानी पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। ठीक है, इसका प्रतिपादन एकरमैन महोदय ने किया था। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और इन्होंने आधार क्या बनाया था? इन्होंने जनसंख्या संसाधन अनुपात और तकनीक को आधार बनाया था। तो ये भी आपको आधार भी याद रखना है। जनसंख्या संसाधन अनुपात और तकनीक को आधार बनाकर एकरमैन महोदय ने जनसंख्या संसाधन प्रदेश की संकल्पना की, जिसमें उन्होंने विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, वो कौन कौन से थे? जैसे अमेरिकन तुल्य, यूरोप तुल्य, ब्राज़ील तुल्य, चाइना तुल्य या मिस्र तुल्य, और बाद में था आपका अंटार्कटिका तुल्य। ठीक है, तो ऐसे बांटा था, तो उसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका अपवादवाद की संकल्पना, यानी एक्सेप्शनलिज्म की संकल्पना किसने दी थी? इमैनुअल कांट महोदय ने दी थी। ठीक है, और ये पीजीटी 2021 में पूछा गया है कि एक्सेप्शनलिज्म अपवादवाद की संकल्पना किसने दी थी? कांट महोदय ने। ठीक है, लेकिन अगर आपसे दोस्तों कोई पूछता है कि एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, ठीक है, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी की संकल्पना किसने दी थी? तो शेफर महोदय ने दी थी। तो ये डिफरेंस आपको दोनों याद रखने हैं। एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी शेफर महोदय की है, लेकिन अपवादवाद यानी एक्सेप्शनलिज्म संकल्पना यह शब्द किसने दिया था? तो इमैनुअल कांट महोदय ने दिया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका अमलैंड, किसने दिया? आंद्रे एलेक्स महोदय ने दिया। ठीक है, इसके बाद प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म किसने दिया था? काम्टे महोदय ने दिया था। अगस्त काम्टे महोदय ने प्रत्यक्षवाद दिया था। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले वीडियो में हमसे थोड़ा एक मिस्टेक हुआ है कि हमने आपको प्रत्यक्षवाद के जनक कुहन महोदय को बता दिया है। ठीक है, तो कुहन महोदय नहीं है, प्रत्यक्षवाद के जनक अगस्त काम्टे महोदय हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है चिंतन फलक या पैराडाइम की संकल्पना किसने दी थी? तो टी.एस. कुहन ने दी थी। ठीक है, यानी दोस्तों जो ऊपर आपको बताया गया था
प्रत्यक्षवाद के जनक कुहन को, वो गलत था। प्रत्यक्षवाद के जनक अगस्त काम्टे हैं। चिंतन फलक या पैराडाइम की संकल्पना दी थी टी.एस. कुहन महोदय ने। और पुस्तक का नाम क्या था? द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। इस पुस्तक में टी.एस. कुहन महोदय ने चिंतन फलक या पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ठीक है। इसके बाद है व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म, किसने दिया? विलियम किर्क महोदय ने दिया था। ठीक है। निकटतम पड़ोसी विधि यानी नियरेस्ट नेबर मेथड किसने दिया था? तो क्लार्क और इवांस महोदय ने दिया था। दोस्तों ये आपसे पूछी जाती है। ठीक है, क्लार्क महोदय ने दिया था। इसका सूत्र उन्होंने बताया था DOBS, ठीक है, बटा 0.5 √A/N। ठीक है। A आपका क्षेत्रफल है, N आपकी संख्या है, D आपकी ऑब्जर्वेशन दूरी है। ठीक है। तो ये सूत्र उन्होंने बताया था। निकटतम पड़ोसी विधि की संकल्पना किसने दी? क्लार्क और इवांस महोदय ने दी थी। इसके बाद अगला है मेगालोपोलिस की संकल्पना किसने दी थी? जीन गॉटमैन महोदय ने दी थी मेगालोपोलिस। ठीक है। इसके बाद है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, किसका है? एडविन कैनन महोदय का है। ठीक है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन महोदय का है। लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या के लिए सूत्र दिया गया था, वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपके अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत दिया था एडविन कैनन महोदय ने। ठीक है। इसके बाद है आपका अंतःक्रिया मॉडल यानी इंट्रैक्शन मॉडल, किसने दिया था? तो H.C. कैरी महोदय ने दिया था अंतःक्रिया सिद्धांत। ये दोस्तों आपके नगर के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित है। नगर के प्रभाव क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए ये जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें आपका इंट्रैक्शन मॉडल है, यानी H.C. कैरी महोदय के द्वारा अंतःक्रिया मॉडल दिया गया है। इसके बाद अगला है नवीन नगर की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ न्यू टाउन की संकल्पना किसने दी थी? तो P.A. क्राम्बी महोदय ने दी थी। ठीक है, नए नगर की संकल्पना। केंद्र स्थल सिद्धांत यानी सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दी थी? तो क्रिस्टालर महोदय ने दी थी। आपको दोस्तों इसके बारे में बताया गया है कि जो सेंट्रल प्लेस यानी केंद्रीय स्थल के बारे में सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो वान थ्यूनेन ने दिया था। ठीक है। लेकिन सेंट्रल प्लेस शब्द किसने दिया था? वान थ्यूनेन ने 1826 में दिया था। ये भी आपको याद रखना है विचार। और सेंट्रल प्लेस शब्द किसने दिया था? तो मार्क जेफरसन महोदय ने दिया था 1931 में। ठीक है। लेकिन सेंट्रल प्लेस थ्योरी 1933 में दी थी क्रिस्टालर महोदय ने, वाल्टर क्रिस्टालर महोदय ने। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद प्रधान नगर का नियम यानी लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, ये भी मार्क जेफरसन महोदय ने दिया था। कब दिया था? 1939 में दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रधान नगर की संकल्पना मार्क जेफरसन ने दी थी। ठीक है। इसके बाद कोटि आकार नियम यानी रैंक साइज रूल G.K. जिफ महोदय ने दिया था। ठीक है। ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों, जितने भी सिद्धांत हैं यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको याद रखना है। कोटि आकार नियम G.K. जिफ महोदय का है। और न्यूनतम प्रयास सिद्धांत यानी मिनिमम एफोर्ट थ्योरी, ये भी G.K. जिफ महोदय के द्वारा दी गई है। तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सिद्धांत है गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत यानी मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी, ये जेलेंस्की महोदय की है। ये तो दोस्तों आपसे बहुत पूछी जाती है, ये प्रवास से संबंधित है। ठीक है। गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत जेलेंस्की महोदय का है। पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम की संकल्पना A.G. टांसले महोदय ने 1935 में दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और अगर आपसे कोई केवल इकोलॉजी पूछता है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था आपका अर्नेस्ट हैकल महोदय ने दिया था। ठीक है। अर्नेस्ट हैकल महोदय ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी दिया था। लेकिन इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम A.G. टांसले ने
1935 में दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। इसी का दूसरा नाम है कटिबंध एवं स्तर सिद्धांत। किसने दिया था? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। नवनियतिवाद के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं। रुको और जाओ नियतिवाद यानी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। ठीक है, यहीं पर आपको बता दें कि इन्होंने नगरीय विकास की 7 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, विश्व की प्रजातियों को इन्होंने 7 भागों में बांटा था, ये भी हमने आपसे बताया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद है प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। किसने दी थी? तो CR डार्विन महोदय के द्वारा दी गई थी, प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत। ठीक है, अगला है सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत यानी सोशल कैपिलरिटी थ्योरी। ये ड्यूमा की है, असैनी एवं ड्यूमा महोदय की है। ठीक है, भू आकृतिक चक्र या अपर्दन चक्र WM डेविस महोदय का है, ये तो आपसे बार बार पूछा ही जाता है। यानी जियोमॉर्फिक साइकिल या साइकिल ऑफ इरोजन किसके द्वारा दिया गया? तो WM डेविस महोदय के द्वारा दिया गया था 1899 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कृषि अवस्थिति सिद्धांत यानी एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी। सबसे पहले किसने दी थी? तो वान थ्यूनेन महोदय ने दी थी, जो कि जर्मनी के थे, और इन्होंने 1826 में दी थी। ठीक है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत। इसके बाद है दोस्तों मानववाद। मानववाद या मानवतावाद ह्यूमनिज्म किसने दिया? तो ईफी तुआन महोदय ने दिया था, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं आपसे। मानवतावाद। क्रांतिक यथार्थवाद यानी क्रिटिकल रियलिज्म किसने दिया? तो TP नन महोदय ने दिया था। ठीक है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दी थी? तो FW नोटिस-टीन महोदय ने दी थी, तो ये आपको याद रखना है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ये FW नोटिस-टीन महोदय के द्वारा दी गई थी। अगला है समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत यानी नेस्टिंग हायरार्की थ्योरी, ये AK फिलब्रिक महोदय के द्वारा दी गई थी। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत यानी नेस्टिंग हायरार्की थ्योरी। मानव प्रदेश HJ फ्लूअर महोदय के द्वारा दिया गया। दोस्तों जनसंख्या संसाधन प्रदेश और मानव प्रदेश में आपको डिफरेंस याद रखना है। जनसंख्या संसाधन प्रदेश एकल मैन महोदय के द्वारा दिया गया, जबकि मानव प्रदेश HJ फ्लूअर के महोदय के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका संकेंद्रीय वलय सिद्धांत यानी कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, ये EW बर्गेश महोदय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत यानी कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। यहीं पर आपको बता दें दोस्तों कि एक आई थी आपकी सेक्टर थ्योरी, जो कि दी थी होमर हाइट महोदय ने दी थी। ठीक है, एक आई थी आपकी मल्टीपल न्यूक्लाई थ्योरी, जो कि उलमैन महोदय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, हायरिस एवं उलमैन महोदय के द्वारा मल्टीपल न्यूक्लाई थ्योरी दी गई थी, और सेक्टर थ्योरी होमर हाइट द्वारा, और संकेंद्रीय वलय सिद्धांत WE बर्गेस महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद है मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी की संकल्पना HH बैरोज महोदय के द्वारा दी गई, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मानव पारिस्थितिकी H बैरोज के महोदय के द्वारा दी गई। इकोलॉजी आपको बताया ही कि केवल अगर इकोलॉजी पूछे तो अर्नेस्ट हैकल ने दी थी 1869 में। अगर इकोसिस्टम पूछे तो AG टांसले महोदय ने 1935 में दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला है पुरोगामी या अग्रगामी उपांत या पायनियर फ्रिंज की संकल्पना किसने दी थी? तो ईसा बोमेन महोदय के द्वारा दी गई थी। पुरोगामी या अग्रगामी उपांत या पायनियर फ्रिंज की संकल्पना। ठीक है, संभववाद की संकल्पना वाइडल डी लाब्लास महोदय ने दी। यहाँ पे आपको दोस्तों बताया था कि संभववाद की जो संकल्पना है यानी पॉसिबिलिज्म, ये वाइडल डी लाब्लास ने दी थी, लेकिन संभववादी शब्द अगर आपसे कोई पूछे तो वो दिया था फैब्रे महोदय ने। ठीक है, तो फैब्रे महोदय ने संभववाद शब्द दिया और संकल्पना दी थी वाइडल डी लाब्लास
ब्लास महोदय ने। ठीक है, ब्लास महोदय ने पेज की संकल्पना दी, यानी कि लघु प्रदेशों को इन्होंने पेज कहा था। विशिष्ट जीवन पद्धति यानी कि जेनेरे द वी की संकल्पना किसने दी थी? तो ब्लास महोदय ने ही दी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने दिया था, यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, तो ये भी आपके ब्लास महोदय के द्वारा ही दी गई थी। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं आपके। मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म या साम्यवाद, कम्युनिज्म किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स महोदय ने दिया था। ठीक है, मार्क्सवाद या साम्यवाद। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका हृदय स्थल सिद्धांत यानी हार्टलैंड कंसेप्ट किसने दिया? तो H.J. मैकेंडर महोदय ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दें द ज्योग्राफिकल हिस्ट्री और पिवट हिस्ट्री 1904 में आई थी, उसमें ये पुस्तक H.J. मैकेंडर की है। द डेमोग्राफिक आइडियाल्स एंड रियलिटी 1919 में आई थी, वो भी H.J. मैकेंडर की है। द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस, ये भी पुस्तक H.J. मैकेंडर महोदय की ही है। ठीक है, तो हृदय स्थल सिद्धांत मैकेंडर का है। क्षेत्र वर्णन या विवेचन संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ कोरोलॉजी, ये रिस्टोफिन महोदय की है। ठीक है, इसके बाद जैविक राज्य की संकल्पना यानी कि लिविंग स्टेट, ये फ्रेडरिक रेडजेल का है। लेबेंसराम की संकल्पना, ये भी फ्रेडरिक रेडजेल की है। और नियतिवाद के प्रतिपादक भी फ्रेडरिक रेडजेल को ही माना जाता है। ठीक है, लेबेंसराम की संकल्पना उन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी में दी थी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में लेबेंसराम की संकल्पना दी थी, उसी में उन्होंने लिविंग स्टेट की संकल्पना भी दी थी और नियतिवाद की भी प्रतिपादक रेडजेल हैं, तो ये आपको याद रखना है, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इसके बाद अगला है फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन, ये विलियम जे रैली महोदय का है। ठीक है, फुटकर गुरुत्वाकर्षण का नियम ये रैली महोदय का है। दोस्तों याद करने का तरीका है आपका कि जो रिटेल लिखा है यानी आर है, आर से आप रैली को मिला लेंगे तो मिल जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है आगत निर्गत विश्लेषण यानी इनपुट आउटपुट एनालिसिस किसने दिया? तो W लियोनतीफ महोदय ने दिया था इसे, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत यानी इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, जो कि 1909 में वेबर महोदय के द्वारा दी गई थी। ये वेबर महोदय ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत 1909 में दिया था। ठीक है, इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ लैंडस्केप, भूदृश्य की संकल्पना कार्लो सावर ने दी थी। इन्होंने मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, कल्चरल मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, दोनों ये तीनों संकल्पनाएं दी थी कार्लो सावर महोदय ने। ठीक है, इसके बाद अगला है मध्यवर्ती अवसर मॉडल यानी इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, किसने दिया था? तो S. स्टोफर महोदय ने दिया था, ये भी आपसे बहुत पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद है प्रसंभाव्यवाद। दोस्तों ये संभववाद नहीं है, ये प्रसंभाव्यवाद है यानी प्रोबेबिलिज्म है, ये OH के स्पेट महोदय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके बाद है रिमलैंड कंसेप्ट यानी कंसेप्ट ऑफ रिमलैंड, जो कि हार्टलैंड के विरोध में रिमलैंड की संकल्पना स्पाइकमैन महोदय ने दी थी और पुस्तक का नाम था जियोग्राफी ऑफ पीस। ठीक है, यानी शांति का भूगोल पुस्तक में एकर महोदय ने रिमलैंड की संकल्पना दी थी। इसके बाद अगला है आपका ग्रामीण नगरीय उपांत की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ रूरल अर्बन फ्रिंज, ये T.L. स्मिथ ने दिया था। जैवमंडल यानी बायोस्फीयर की संकल्पना किसने दी थी? एडवर्ड स्वेस महोदय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जैवमंडल की संकल्पना एडवर्ड स्वेस महोदय ने दी थी। एक रूपतावाद की संकल्पना जेम्स हटन महोदय ने दी थी, 1785 ईस्वी में दी थी। ठीक है, इन्होंने जेम्स हटन महोदय ने ही चट्टान चक्र की संकल्पना का भी प्रतिपादन किया था। दोस्तों अपर्दन चक्र DM डेविस का है, WM डेविस का है, लेकिन चट्टान चक्र जेम्स हटन महोदय के द्वारा दिया गया था। एक रूपतावाद की संकल्पना आपसे पूछी जाती है बहुत, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ठीक है,
इसके बाद है प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना यानी नेचुरल रीजन्स की संकल्पना हर्बर्टसन महोदय ने दी थी। इन्होंने 1905 में विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। ठीक है, तो प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना हर्बर्टसन ने दी। इसके बाद है क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। ये किसने दिया था? ये अल्फ्रेड हेटनर महोदय ने दिया था। आपको पता है कि हेटनर महोदय रिच्टोफेन और रैडजेल के शिष्य थे। ठीक है, तो हेटनर महोदय ने क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना दी थी। ये बहुत पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्थानिक विसरण यानी स्पेशियल डिफ्यूजन या नवाचार विसरण यानी इनोवेशन डिफ्यूजन। ठीक है, और स्थानिक अंतःक्रिया सिद्धांत यानी स्पेशियल इंटरेक्शन थ्योरी। ये तीनों ही थ्योरी जो दी थी वो टी हैगर स्टैंड महोदय ने दी थी। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने टाइम की संकल्पना भी दी थी यानी कि समय की संकल्पना टी हैगर स्टैंड, स्थानिक विसरण की संकल्पना टी हैगर स्टैंड, और नवाचार की संकल्पना भी नवाचार विसरण की संकल्पना टी हैगर स्टैंड, और स्थानिक अंतःक्रिया के सिद्धांत भी टी हैगर स्टैंड महोदय ने दिया था। ठीक है, बहुनाभिक सिद्धांत यानी मल्टीपल न्यूक्लाई थ्योरी अभी आपको ऊपर भी बताया जा चुका है, हैरिस और उलमैन महोदय के द्वारा दिया गया। त्रिज्य सिद्धांत, त्रिज्य खंड सिद्धांत यानी द सेक्टर थ्योरी, ये भी होमर हाइट महोदय ने दी थी, ये भी आपसे बताया जा चुका है ऊपर ही। ठीक है, उपनगर की संकल्पना यानी गार्डन सिटी कंसेप्ट एबेनेजर होवार्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो गार्डन सिटी किसने दिया? एबेनेजर होवार्ड महोदय के द्वारा। अधिवास अधिभोग सिद्धांत यानी सेक्वेंट ऑक्यूपेंस थ्योरी डी विटलसी महोदय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इन्हीं के बारे में दोस्तों बताया गया था आपको कि द अर्थ एवं स्टेट पुस्तक में, द अर्थ एंड स्टेट पुस्तक में 5 आधारों पर इन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अधिवास अधिभोग सिद्धांत ये दोस्तों पूछा जाता है आपसे बार बार, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात की मानव भूगोल के कुछ प्रमुख सिद्धांत या संकल्पनाएं और उनके प्रतिपादकों के बारे में। ठीक है दोस्तों PDF हमने पिछले वीडियो में भी आपको इसका दे चुके हैं। ठीक है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे देंगे और पहले कमेंट में भी हम इसका लिंक दे देंगे, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।